गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th इकोनॉमिक्स में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक पढ़ रहे हैं हम। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 ऑफ बुक इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टिल 1990। सो स्टूडेंट्स, टिल नाउ हम स्टडी कर चुके हैं अबाउट टॉपिक एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में वी स्टडीड अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स which are also known as land reforms. Then we started the topic technological measures which are also known as green revolution. Green revolution में हमने पढ़ा था about meaning and then requirement of HYV seeds. Then हमने पढ़ा था about phases of green revolution and then effect of green revolution which are also the achievements or benefits of green revolution. Now today we are going to start risk involved under green revolution. तो स्टार्ट करते हैं हम डिटेल स्टडी ऑफ द टॉपिक रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। Risk involved under Green Revolution. While the nation had immensely benefited from the Green Revolution, the technology involved was not free from risk. हालांकि ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से या ग्रीन रिवॉल्यूशन की टेक्नोलॉजी आने से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, लगभग पूरे देश को फ़ायदा हुआ था, मगर फिर भी इस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रिस्क भी थे। क्या रिस्क थे? तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे हम। फर्स्ट पॉइंट है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटीज़। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क वॉज द पॉसिबिलिटी दैट ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटी बिटवीन स्मॉल एंड बिग फार्मर्स since only the big farmers could afford required inputs, thereby reaping most of the benefits of the green revolution. इसका पहला जो रिस्क आता है वो रिस्क है कि इनकम की डिस्पैरिटी या इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। इनकम की डिस्पैरिटी यानी इनकम में जो भेदभाव है वो बढ़ जाएगा। कैसे कि जो भी इसमें ज़रूरत के सामान लगते हैं, जो भी इनपुट लगते हैं, वो सभी इनपुट सिर्फ और सिर्फ बिग फार्मर्स अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि स्मॉल फार्मर्स इनको अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए जो स्मॉल फार्मर्स है वो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का बेनिफिट या फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे, और जब वो फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे तो उनको बहुत ज़्यादा इनकम नहीं हो पाएगी। यानी कि जो बिग फार्मर्स हैं, जो अमीर किसान हैं या बड़े किसान हैं, वो और ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, और जो गरीब किसान हैं वो इसके आने से और ज़्यादा गरीब हो जाएंगी। अब जब गवर्नमेंट को लगा कि इस तरीके का रिस्क इन्वॉल्व होगा, तब गवर्नमेंट ने क्या किया, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि जो इस रिस्क से यानी रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी से बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, तो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने लिया वो है द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू स्मॉल फार्मर्स एंड सब्सिडाइज्ड फर्टिलाइजर्स सो दैट स्मॉल फार्मर्स कुड हैव एक्सेस टू द नीडेड इनपुट्स। गवर्नमेंट ने जो स्मॉल फार्मर्स थे उनको बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर फर्टिलाइजर्स देना स्टार्ट किया। यानी सब्सिडाइज रेट यानी बहुत ही कम रेट पर जो है फर्टिलाइज़र देना स्टार्ट किया, ताकि जो फार्मर्स हैं यानी जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज़रूरत के सभी इनपुट मिल सके। सेकेंड स्टेप जो गवर्नमेंट ने उठाया, सिंस द स्मॉल फार्मर्स कुड ऑब्टेन रिक्वायर्ड इनपुट, the output on small farms equaled on the output on large farms in the course of time. As a result, the green revolution benefited the small as well as the rich farmer. अब जब छोटे किसानों को जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो मिलने लग गई, यानी फर्टिलाइजर्स मिलने लग गए, तो वो अपने कम जगह पर भी यानी कम खेत पर भी जो है बराबर का आउटपुट देने लग गए, जिसकी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने की वजह से यानी गवर्नमेंट ने जो फ़ायदे दिए, बेनिफिट पहुंचाए, उनकी वजह से बड़े फार्मर और छोटे फार्मर सभी जो है वो बेनिफिट में रहे। अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं इसका, द ग्रीन रिवॉल्यूशन वुड हैव फेवर्ड द रिच फार्मर्स ओनली इफ द स्टेट हैड नॉट प्लेड एन एक्सटेंसिव रोल इन ensuring दैट द स्मॉल फार्मर ऑल्सो गेन्स फ्रॉम द न्यू टेक्नोलॉजी।
ग्रीन रिवॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ अमीरों को ही, यानी अमीर किसानों को ही फ़ायदा पहुंचाता अगर जो सरकार है वो ध्यान नहीं देती छोटे फार्मर्स के ऊपर। तो सबसे पहला रिस्क जो था वो था रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी। उससे बचने के लिए या उसको दूर करने के लिए जो गवर्नमेंट थी उन्होंने सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर स्मॉल फार्मर्स को पहुंचाना स्टार्ट किया। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकेंड रिस्क। सेकेंड रिस्क है रिस्क ऑफ पेस्ट अटैक। द HIV क्रॉप ऑल्सो वर मोर प्रोन टू अटैक by pest and the small farmer who adopted this technology could lose everything in pest attack. दूसरा जो रिस्क था वो था पेस्ट के अटैक का। पेस्ट अटैक अगर करते हैं, यानी HIV क्रॉप्स पे जब पेस्ट अटैक करते तब जो छोटे फार्मर्स थे उनको इससे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता। अब स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट पढ़ते हैं। द रिस्क ऑफ स्मॉल फार्मर्स बीइंग ruined if pest attacked their crops were considerably reduced by the services rendered by research institutional established by the government. पेस्ट अटैक से बचने के लिए जो इंस्टीट्यूशन सरकार ने बनाई थी वो सभी अपने अपने स्तर पर काम करने लगी, जिससे कि जो पेस्ट अटैक होने से जो फार्मर्स की क्रॉप थी वो बच गई। तो अभी हमने पढ़ा रिस्क इन्वॉल्व अंडर ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। पहला पॉइंट है रिस्क ऑफ इंक्रीज इन इनकम डिस्पैरिटी और दूसरा पॉइंट है रिस्क ऑफ pest attack. I hope this topic is clear to all the students.